हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इस्लामिक एजेंसी R1 को सब्सक्राइब करें। हुजूर के सदक़े में मिला। वाह बेशक, तो ज़बान मिली है हुजूर के सदक़े में। वाह भाई वाह। मैंने अपने बाप का कसीदा पढ़ने को नहीं कहा है, मैंने रसूल पाक पर दुरूद पढ़ने को कहा। वाह सुभान अल्लाह। आप हज़रात मचल के झूम कर एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। निहायत ही लायक मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात। वो जुमला गौसिया बॉयज कमेटी के मेंबरान नौजवान जिन्होंने अपनी मेहनत व मशक्कत से आज इस अजीम शान इजलास को कायम किया है। मैं उलमा अहले सुन्नत की जानिब से उन सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे काबा इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं परवरदिगार आलम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। जहाँ तक सीटी न मारे आवाज खोल दो। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। वाह माशाअल्लाह। मैंने किसी बाजारू शायर का शेर नहीं पढ़ा है। वाह भाई। मैंने मुस्तफा के आशिक का इश्क पढ़ा है। अगर आशिकों की बस्ती में मैं खड़ा हूं तो मुझे ये एहसास होना चाहिए कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। वाह जाने काफिर पर कयामत कीजिए और बता दो जमाने वालों से कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम अजीज़ान गिरामी सरे शाम से लेकर अब तक आप तमामी हजरात बेहतरीन अंदाज में नातो मनक़बत के अशार समात किए हैं। मिंबर शरीफ पर आपकी निगाहें देख रही हैं कि अपने इलाके के वो तमाम अजीम शख्सियतें जलवगर हैं जिनकी अगर अलग अलग तारीखें ली जाएं तो शायद एक साल तक कॉन्फ्रेंस होगा मगर इनकी तादाद कम नहीं होगी, है ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद शमसुद्दीन साहब क़िबला दामा फौज़ुम अलैना जलवगर हैं। साथ ही साथ इस जलसे की नकाबत फरमाने वाले नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद जुल्फ़िकार खान साहब क़िबला प्रिंसिपल जामिया कादरिया खलील उलूम रिसिया बाजार वो भी जलवगर हैं। साथ ही साथ उस्ताजुल हुफ़ाज़ कुर्रा हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद शरीफ साहब क़िबला दामा फौज़ुहुम, बड़े भाई शायर अहले सुन्नत कारी इसराइल साहब क़िबला, ये तमाम उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। मैं अक्सर का नाम नहीं जानता, मैं इन जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं कि किसको चूमूं किसको ठोड़ूं किसको ठोकर मारूं, उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बस मैं अरबाबे मिंबर की दुआओं का सहारा लेकर आपके मोहब्बतों की दहलीज पर उतरने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप यकीनन सुनने सुनाने का माहौल बनाएं तो 10 से 15 मिनट की तकरीर में करने के लिए आया हूं, मैं करके और मैं अपनी जगह लूं। अगर सुनने की इजाजत दें तो एक मर्तबा लहज के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जरा जोर से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसलिए न बोलना कि मौलाना राजी हो जाए, इसलिए बोलना कि मदीने के सरकार राजी हो जाए। और हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिलों में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं? हमारी महफिलों में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। हमारा ये भी अकीदा है
कि हम जो अपने हुजूर से मांगते हैं मेरे हुजूर से आता भी करते हैं। बरेली की बोली में हम यूं कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐसे नहीं, जिंदगी से बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आशिक़े रसूल जब इश्क की चादर से सर निकालता है तो यूं अर्ज़ गुजार होता है, या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हाँ हाँ, उसी सिलसिले इश्क के पीरों का हाल ये है कि जब इश्क के चादर से सर निकले तो यूं अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। और यही ये शेर मसलके आला हज़रत है। अगर कोई पूछे कि मसलके आला हज़रत क्या है तो कह देना नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। सुभान अल्लाह। वाह। आज कुछ अकल के टूवर इल्म से यतीम हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह सुन्नी खुदा से बढ़ा देते हैं मुस्तफा की अज़मत। हमने कहा मियां हम ही तो हैं जो खुदा को खुदा और मुस्तफा को मुस्तफा समझते हैं, हम ही तो हैं। कहा कैसे? हमने कहा दलील दो, हमने खुदा से कैसे बढ़ाया? का दलील ये है, तुम्हारे इमामों ने कहा, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने कहा, तुम्हारे हजरतों ने कहा कि नबी मुख्तारे कुल है, लिहाजा मुख्तारे कुल मुस्तफा नहीं, मुख्तारे कुल खुदा है। हमने कहा मियां सुनो, ये तो तुमने देख लिया कि हमने मुख्तारे कुल माना, इस बुनियाद पर तुमने बता दिया कि हम मुस्तफा को खुदा से बढ़कर मानते हैं। लेकिन सुन लो, हम मुस्तफा को मुस्तफा भी मानते हैं और इस बात की दलील हर साल रबीउन नूर में अहले सुन्नत वल जमात कसीर तादाद में बाहर निकल कर देते हैं, जमाने को बताते हैं दुनिया वालों हम नबी के विलादत का दिन मनाकर हुजूर के नाम का जुलूस निकाल कर सारी दुनिया को ये पैगाम देते हैं, आमना के लाल को खुदा न समझना, इनको मेरे रब ने पैदा किया है, लिहाजा खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा आज़म खान नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, जिनकी गाड़ियां रोड पर खड़ी हैं वो फौरन नीचे उतार ले, वरना चालान हो जाएगा और अब दोबारा स्टेज से ऐलान नहीं किया जाएगा। आप हजरात को बार बार ऐलान किया जा रहा है कि रोड पर आप हजरात न खड़े हों, बराए करम या तो आप वहां से चले जाएं या अंदर चले आएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप बराए करम माहौल को खराब न करें। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हो रहा है, इसकी कामयाबी, इसको कामयाब होने में आप हमारा साथ दें। एक मर्तबा लहक कर कहें या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा मचल कर कहे या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात मुख्तारे कुल की आई है तो मुझे एक जुमला याद आ रहा है। ये कहते हैं कि मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है। हमने कहा कैसे? कहा कि इल्मे गैब का मालिक सिर्फ खुदा है। कौन है? जोर से बोलो यार, कौन है? खुदा है। मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है। हमने कहा आमना के लाल को मानते क्या हो? वाह भाई वाह। कहा नबी मानते हैं। हमने कहा नबी का माना करके बताओ। वाह, ऐसे नहीं, जिंदगी से बोलो। अब नबी का माना करके बताओ। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लो, नबी का माना होता है गैब बताने वाला। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गैब बताने वाला। हमने कहा मुल्ला जी तुझसे अच्छा तो तेरा बाप अबू जहल था, इसलिए कि जब मुस्तफा की बारगाह में आया मुट्ठी में कंकरी लेकर, जुमले पे तवज्जो, अबू जहल क्या कह रहा था? मैं नबी, मैं ए मोहम्मद, मेरे हाथ में क्या है? अगर तुम नबी हो तो बताओ, मतलब क्या? अबू जहल जानता है कि जो नबी होगा वो गैब का मालिक होगा।
नबी का माना न माना, और उसने नबी का माना मगर नबी को नबी न माना। दोनों गुमराह हो गए। हम नबी को नबी भी मानते हैं और नबी का माना भी मानते हैं। सुभान अल्लाह। और इसीलिए हम सुन्नियों का यकीन है, ईमान है, अकीदा है, भरोसा है कि हमारी महफिलों में मदीने के आका तशरीफ लाते हैं। मगर एक ने तो हद कर दिया, कहा आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। कारी शमसुद्दीन साहब कहा आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। हमने कहा मियां सुनो, इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप दादा की है। बोल लो बोल लो। कहा मौलाना होके गाली देते हो। हमने कहा गाली नहीं दे रहे, सही बता रहे हैं। का साबित करो। कारी शमसुद्दीन साहब से बोला, कारी शरीफ साहब से दामा फैज़ हमारे करम फरमा, इनकी दुआएं चाहता हूँ। बात दिलो दिमाग तक उतर जाए तो मुझे ये एहसास होना चाहिए कि मैं जिंदों के बीच में बोलने आया हूँ। एक मर्तबा जिंदगी पेश कर दो, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। का साबित करो मेरे बाप दादा की गलती कैसे है कि मुझे मुस्तफा दिखाई नहीं देते। हमने कहा पलट कर चल 1400 साल पीछे, जब मेरे हुजूर ने फारान की चोटी को हक व सदाकत का मिंबर बनाया था, जब रब की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया था, तो वही मक्का जो हुजूर के कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार था, वही मक्का जो हुजूर को सिद्दीक भी माने, वही मक्का जो हुजूर को अमीन भी माने। अब जब मेरे नबी ने हक का आलम बुलंद किया तो मक्का वाले मुस्तफा के दुश्मन बन गए, मक्का वाले मुस्तफा के खून के प्यासे बन गए, मक्का वाले हुजूर के गर्दन काटने के चक्कर में पड़ गए। एक गिरदो नवाज से जिंदा दिल आए हुए जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, हालात तो यहाँ तक खराब हुए कि 40 काफिरों की टीम तैयार की गई, हाथों में नंगी तलवारें दी गई, मुस्तफा का घर घेरा गया है, दिल में कत्ल का इरादा है, मुस्तफा के घर का घेराव है, हाथों में नंगी तलवारें हैं, दुश्मन मुस्तफा का घर घेरे हैं। जिब्रील अमी आ गए, या रसूल अल्लाह जालिम आ गए हैं, घर घेर लिया है, हाथ में तलवार है, दिल में कत्ल का इरादा है। मदीने वाले का जुमला नोट करो, आका फरमाते हैं जिब्रील परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये मारने आए हैं तो मेरा बचाने वाला रब मौजूद है। मसलके आला हजरत जश्न मिलादुन नबी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे नहीं जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मगर रब का पैगाम लाया हूँ। जिब्रील क्या पैगाम है? जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह, रब का पैगाम यह है कि महबूब से कह दो निकले, रास्ता खुदा को बनाना खुदा का काम है। मगर हबीब से कह दो निकले, निकलने से पहले हाथ में कंकरी ले ले। महबूब निकले जालिमों की तरफ कंकरी फेंक दे, हबीब कंकरी फेंकेंगे, खुली आंखों पे ऐसा पर्दा डालूंगा, हबीब बीच से गुजर जाएंगे, महबूब दरमियान से चले जाएंगे, एक भी काफिर मेरे हबीब को देख नहीं पाएगा। अब आजम खान नूरी को अर्ज कर लेने दिया जाए, इतिहास साक्षी है, कुरान गवाह है, कोई उलमा इकराम गवाह है कि मदीने के आका निकले हैं, कंकरी उठाया है, जालिमों की तरफ फेंका है, जालिम खड़े हैं, आंखें खुली है, आमना का लाल जा रहा है, एक भी काफिर मेरे नबी को देख नहीं पा रहा। अब अगर आज का कोई पागल मौलवी कहे हमें हुजूर दिखाई नहीं देते तो झगड़ा न करना, बता देना मियां इसमें कमाल आमना के लाल का है। कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। पता ये चला कि अगर कोई कहे हुजूर दिखाई नहीं देते तो कह देना तुम्हारे अब्बा पे भी कंकरी पड़ गई है ना। अब मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं तकरीर शुरू करूं, इजाजत है? शुरू करूं, इजाजत है? तो एक मर्तबा जरा इजाजत दे के बताओ या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। जलसा आप बहुत सुनते हो, उलमा इकराम की तकरीरें सुनते हो, जो कुछ अब तक जलसों में याद किए हो उसका एग्जाम होने जा रहा है। वाह वाह। एक ही सवाल में मैं हजरत इनको पास और फेल कर दूंगा। जलसा बहुत सुनते हो, तकरीरें बहुत सुनते हो, एक चीज बताओ, जब कुछ न था, जब कोई न था, तब कौन था? कौन था? जोर से बोलो।
जोर से अल्लाह था। कौन था? जोर से अल्लाह था। कौन था? पूरे मजमे से जब तक आवाज नहीं आएगी हम अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। कौन था? अल्लाह था। कब अल्लाह था? उलमा की दुआएं चाहता हूं। कब अल्लाह था? जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब चांद न था, जब सूरज न था, जब सितारे न थे, जब कहकशाएं न थी, जब हवाएं न थी, जब फिजाएं न थी, जब आग नहीं है, जब मिट्टी नहीं है, जब पानी नहीं है, जब हवा नहीं है, जब जन्नत नहीं है, जब दोज़ख नहीं है, जब फरिश्ते नहीं है, जब आदम नहीं है, जब जिब्राइल नहीं है, जब मीकाईल नहीं है, जब इसराफील नहीं है, जब कुछ न था, कोई न था, तो कौन था? जोर से कौन था? रब था। जब कुछ न था तो रब था। फिर उस रब ने अपने नूर से मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं यार, ऐसे सुनोगे तो मैं बिल्कुल नहीं सुना पाऊंगा। जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। उस रब ने अपने नूर से एक नूर बनाया। क्या बनाया? जोर से क्या बनाया? कब बनाया? इस पर तवज्जो कीजिएगा। कब बनाया? जो आज कहते हैं ना मुस्तफा माज़अल्लाह बड़े भाई हैं, मुस्तफा माज़अल्लाह मेरी तरह है, मुस्तफा हमारी तरह है, मुस्तफा हमारी तरह है, तो आज उन नूरी का जवाब लेकर के जाएं। कब बनाया? जब जमीन नहीं है, जब आग नहीं है, जब मिट्टी नहीं है, जब पानी नहीं है, जब हवा नहीं है, जब जन्नत नहीं, जब दोज़ख नहीं, जब सितारे नहीं, जब हवाएं नहीं, जब कहकशाएं नहीं, जब चांद नहीं, जब सूरज नहीं, जब कुछ नहीं, तो रब ने सबसे पहले अपने नूर से एक नूर बनाया। क्या बनाया? एक नूर बनाया। अब उलमा की दुआएं, आज के साइंसदानों से पूछो, ये साइंसदानों तरक्की खूब कर लिए हो, चांद तक रसाई कर लिए हो। एक छोटा सा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दे दो। साइंसदानों की बारगाह में तुम अपना ये सवाल पेश करो कि एक इंसान के बॉडी के कंस्ट्रक्शन में, एक इंसान के बॉडी के बनाव सिंगार में, एक इंसान के बॉडी के बनाने में, एक इंसान के बॉडी की तामीर में किन किन चीजों की सख्त जरूरत है, तो आपको बताएंगे साइंसदान। एक इंसान की बॉडी के कंस्ट्रक्शन में 4 चीजों का होना शर्त है। मिट्टी का होना जरूरी है, आग का होना जरूरी है, पानी का होना जरूरी है, हवा का होना जरूरी है। अल्लाह करे आपके समझ में आ जाए, हमें रब्बे काबा ने मिट्टी, पानी, हवा, आग इन सब को बनाने से पहले महबूब बनाकर जमाने को बता दिया, दुनिया वालों मिट्टी बनाने से पहले हबीब बनाए दे रहा हूँ, ताकि कल का कोई पागल मौलवी उठकर ये न कह सके कि हबीब में मिट्टी नजर आ रही है। महबूब में मिट्टी नजर आई। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने बनाया, ये मौला जब कोई चीज बनती है तो उसका एक नाम होता है। क्या होता है? एक नाम होता है। अल्लाह तूने नाम क्या रखा? रब का हुक्म होता है, नाम रखा है अहमद। क्या रखा है? जोर से बोलो, क्या रखा है? अब जो कहते हैं कि मुस्तफा को 40 साल बाद नबूवत मिली, 40 साल बाद नबूवत मिली, 40 साल बाद नबूवत मिली, उनसे पूछो कि परवरदिगारे आलम का फरमान तुम्हें याद नहीं है? नाम क्या है? रब फरमाता है अहमद। मनसब क्या दिया? रब का हुक्म हुआ नबूवत। क्या मनसब दिया? नबूवत। अल्लाह फरमाता नाम अहमद, मनसब, नबूवत, ये अल्लाह और इन्हें मर्तबा क्या अता किया है? तो रब की रहमत मचल पड़ी, मेरे रब की रहमत बोल पड़ी, बंदो नाम अहमद रखा, मनसब नबूवत दिया, और अजमत इनकी ये है कि यही मेरे हबीब है। मगर ये उलमा अहले सुन्नत बैठे हैं, इनकी बारगाहों में जानवी अदब तय करो। इनसे पूछो कि हुजूर जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं तो हुजूर के तशरीफ आवरी के वो चंद मंजर जरा निगाहों के सामने रखिए। जो है बहुत सारे वाकयात हुए, उन वाकयात में से कुछ वाकयात हमें सुनाए तो हमारे उलमा अक्सर आपको एक वाकया बताते रहते हैं कि जब मेरे मुस्तफा आए हैं, जमीन पर हुजूर ने कदम रखा है, तो कदम रखने के बाद में रब की हम्दो सना के
बाद में सबसे पहले जिसे याद किया है तो अल्लाह तबारक तआला के महबूब ने अपनी उम्मत को याद